हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, एंड्रॉयड का मैराथन क्लास चल रहा था, लेसन नंबर 5, जो कि आप सभी लोग का कंप्लीट करा दिया है पिछले दिन। आज की इस क्लास में हम लोग लेसन नंबर 6 को कवरअप करेंगे, जिसका नाम है आपका थ्रेड्स इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में थ्रेड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे का सारा कवरअप करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेड्स के बारे में समझते हैं कि थ्रेड्स क्या होता है। ठीक है, तो एंड्रॉयड के अंतर्गत में इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो एंड्रॉयड के अंतर्गत में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस होते हैं, अंदर का जो वर्क्स होता है उसको रन कराने में, यानी प्रोसेस को आगे कार्य कराने में इसकी बहुत ही सहायक मिलती है। ठीक है, यानी लाइट वेटिंग जो प्रोसेस होती है वो सारा का सारा थ्रेड्स के अंदर में आ जाते हैं। थ्रेड्स एक कह सकते हैं कि लोकल वेरिएबल के साथ एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, जो कि एक इंडिविजुअल प्रोसेस की तरह व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करेंटली रूप से काम करने के लिए मेन के रूप में एक न्यू थ्रेड्स को शुरू करता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो हमारा थ्रेड्स होता है, ठीक है, थ्रेड जो होता है हमारा बेसिकली काम क्या करता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत में जो भी मतलब रनिंग प्रोसेस होती है उसको आसान बनाने का काम करता है। जैसे अगर हम लोग कुछ इसके एग्जांपल को समझे तो जैसे कि एंड्रॉयड या स्मार्टफोन के अंतर्गत में मल्टी टास्किंग जो होता है उसके अंदर में ये अच्छा वर्क कर पाता है। जैसे कि कॉल हो गया, तो कॉल के अंदर में बहुत सारे कॉल को हम लोग एक फ़ोन से कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग एक, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं। तो जो अंदर का प्रोसेस होता है या रन हो पाता है वो थ्रेड्स के कारण हो पाता है, थ्रेड्स के कारण हो पाता है। तो उसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर में मल्टीटास्किंग होता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। मैसेज की अगर बात करें तो मैसेज भी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हम लोग थ्रेड्स के अंदर में दे सकते हैं, जो कि ये थ्रेड्स हैंडल करता है सारे प्रोसेस को। अब यहाँ पे जो हमारा थ्रेड्स है, थ्रेड जो है वो हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कारण है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक थ्रेड जो होता है हमें एक ही समय में कई कार्यों को करने के लिए अनुमति देता है। जैसे हमने बताया ना कि जो कॉल है, कॉल को एक ही टाइम पे हम लोग बहुत सारे फ्रेंड से, दोस्तों से या रिश्तेदार से हम लोग बात कर सकते हैं एक कॉल पे। तो ये जो सारी सुविधाएं देता है वो थ्रेड देता है, ठीक है, एंड्रॉयड के अंतर्गत में। तो हमें एक ही समय पे कई कार्यों को करने की अनुमति देता है, तो ये हमारा एक एडवांटेज हो गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि ये विशेष रूप से डेवलपमेंट जो बैकग्राउंड सर्विस होते हैं उसको मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण होता है, और जो बैकग्राउंड सर्विसेज होती है उसको आसान बनाता है और काफ़ी बेहतर उसको सर्विस देता है। साथ ही साथ यहाँ पे अधिकांश स्मार्टफोन में जो मल्टीटास्किंग या मल्टीपल प्रोसेस जो होता है उसको आसान करने के लिए थ्रेड्स का उपयोग करते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो थ्रेड होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि थ्रेड्स क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंट क्यों है, एडवांटेज क्या है, ये किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं एंड्रॉयड के अंतर्गत में। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से थ्रेड्स के बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके 5 टाइप होते हैं, जो कि सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैन। ठीक है, मैन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, मैन थ्रेड्स बोल सकते हैं। दूसरा हमारा होता है यूआई थ्रेड, जिसको हम लोग यूजर इंटरफेस थ्रेड्स बोल सकते हैं। तीसरा हमारा जो होता है वर्कर थ्रेड्स होता है। ठीक है, वर्कर थ्रेड। अब जो चौथा होता है हमारा वो होता है एनी थ्रेड। ठीक है, चौथा जो हमारा होगा वो होता है एनी थ्रेड। ठीक है, पांचवा जो हमारा होगा वो बिंडर थ्रेड होता है। ठीक है, तो ये 5 थ्रेड होते हैं एंड्रॉयड के अंतर्गत में। ठीक है, तो ये पांचों के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वाला थ्रेड आता है उसको बोलते हैं मेन थ्रेड्स। अब ये मेन थ्रेड्स क्या काम करता है, मेन थ्रेड्स का मतलब होता है मुख्य थ्रेड्स। ठीक है, अभी मुख्य थ्रेड्स का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी उपयोगकर्ता हमारे पास है या उपभोक्ता है, ठीक है, तो क्या करेगा कि जो बिजनेसमैन होता है उसके साथ इंटरफेस कर सकता है या कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हमारे पास जो भी इवेंट होंगे या जो भी इवेंट होंगे, ठीक है, वो इवेंट को हम लोग भेजने के साथ साथ जो एंड्रॉयड होते हैं उसके यूजर इंटरफेस को टूल्स के साथ, उसके घटकों के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कोई एक यूजर है, ठीक है, वो यूजर कोई बिज़नेस के साथ यानी जो उपभोक्ता है उसके साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है इसके अंतर्गत में।
जैसे कि आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा एक यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक यूज़र है जो कि मेन थ्रेड्स के साथ कम्प्लीटली इसको कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पे। जो इसके अंतर्गत में हमारा जो यूज़र इंटरफेस होता है उसकी रीडिंग होती है, कंपोनेंट कॉल बैक होता है, और यहाँ पे अलार्म होता है, यूज़र इंटरफेस और इवेंट होता है। तो ये सारे कम्युनिकेशन करते हैं मेन थ्रेड्स के साथ। तो इस तरह से ये कम्युनिकेट करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। अब आके जब UI थ्रेड जो होता है, ठीक है, ये UI थ्रेड कब होता है, यानी यूज़र इंटरफेस थ्रेड्स कब होता है, जब एक एंड्रॉयड ऐप शुरू होता है तो यह मेन थ्रेड बनता है, और जिसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, UI थ्रेड्स कहा जाता है। यानी मेन थ्रेड्स को ही हम लोग UI थ्रेड्स बोल सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड ऐप जब शुरू होता है तब इसको देखने को मिलता है। जो कि यहाँ पे काम किस तरह से करता है, फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑन प्री मतलब एग्जिक्ट हो रहा है, दूसरा पे हमारा डॉलन बैक्स ग्रुप एग्जिक्ट हो रहा है, ये ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ऑन प्रोग्रेस अपडेट के साथ, फिर यूज़र इंटरफेस थ्रेड्स के साथ, वर्कर के साथ, ठीक है, यूज़र इंटरफेस थ्रेड्स के साथ, तो इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे हमारा यूज़र इंटरफेस जो होता है, यूज़र इंटरफेस थ्रेड्स जो हमारे एप्लीकेशंस के एजुकेशंस के लिए, ठीक है, रनिंग के लिए एक मेथड होता है या मेन थ्रेड्स होता है, जो कि जगह जहाँ जहाँ हमारे अधिकांश एप्लीकेशन कोड रन किए जाते हैं वहाँ सभी हमारे एप्लीकेशंस कंपोनेंट जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो सर्विसेज कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, तथा बोर्ड कॉस्ट इसके जो रिसीवर्स होते हैं थ्रेड्स के बनाए गए होते हैं, और इन कंपोनेंट के कोई भी सिस्टम कॉल इस थ्रेड से ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉल करने के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराती है UI थ्रेड्स। वर्कर थ्रेड के अंतर्गत में जो बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड थ्रेड्स होते हैं, वहाँ पे इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। जो भी हमारे सिस्टम के अंदर में बैकग्राउंड में जो काम होते हैं, ठीक है, वो वर्कर थ्रेड्स के अंदर में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वर्कर थ्रेड्स बैकग्राउंड थ्रेड्स होता है, जो कि वे थ्रेड्स हैं जो कि UI थ्रेड्स के अलावा अलग से बनाए गए होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे यूज़र इंटरफेस थ्रेड्स होते हैं उसके अलावा अलग से ये वर्कर थ्रेड्स को बनाए गए होते हैं, जो बैकग्राउंड पे प्रोसेस करते हैं। अगला जो है हमारा वो है एनी थ्रेड। अब एनी थ्रेड्स का काम करता है कि कोई भी हमारे पास इंगित नंबर्स हैं या कोई भी डेटा है तो उसको क्या करता है, ये कॉल करने की एक सुविधा प्रदान करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एनी थ्रेड्स जो होता है एक कॉल करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, जो कि कोई भी हमारे पास डेटा होते हैं उसको इंगित किया जाए तो एनी थ्रेड्स जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इस मेथड का मेन उद्देश्य होता है कि जो भी इंगित करना होता है उसे हम लोग मेथड को एनी थ्रेड्स से कॉल किए जा सकते हैं या कॉल किया जा सकता है। तो इसके एनी थ्रेड्स जो भी होते हैं उसको कॉल किया जाता है मेथड को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एनी थ्रेड्स काम करता है। अब हमारा जो लास्ट है वो बिंडर थ्रेड्स है। अब बिंडर थ्रेड्स क्या काम करता है कि बिंडर थ्रेड हमारी सर्विसेज के एक सेपरेट थ्रेड को प्रतिनिधित्व करता है। माने एक सेपरेट थ्रेड होगा जिसका वो प्रतिनिधित्व करेगा, जहाँ पे कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे हमारा बिंडर एक मैकेनिज़्म होता है जो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रदान करता है, जो कि सेपरेट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग किसी के पास कॉल कर रहे हैं या कि कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो सेपरेट मैसेज होगा और वो किसी और अलग के पास नहीं जा सकता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं तो एंड्रॉयड के अंदर में जो बिंडर थ्रेड्स होता है इसके अंदर में सेपरेट काम होता है। बिंडर जो हमारा थ्रेड्स है उसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा संचार करने के लिए है जिसका माध्यम है हमारा बिंडर, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ तक डेटा पहुँचती है एक सेपरेट माध्यम से, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बिंडर थ्रेड्स। अब जो थ्रेड हमारा होता है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछ सकता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि थ्रेड के लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके कितने स्टेज होते हैं, किस तरह से ये दिखता है, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात समझना है कि थ्रेड्स जो होते हैं उसके लाइफ साइकिल के 5 स्टेज होती है, जिनके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसके जो हमारे एंड्रॉयड के थ्रेड्स स्टेट हैं, यानी जो हमारे लाइफ साइकिल के स्टेट हैं वो 5 कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा है वो है न्यू, ठीक है। अब न्यू के अंदर में क्या होता है उसको अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा होता है रनेबल। तीसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग ब्लैक एंड बोल सकते हैं, ब्लॉक्ड बोल सकते हैं, ब्लॉक्ड,
ठीक है, या स्लीपिंग बोल सकते हैं इसको, ब्लॉक्ड बोल सकते हैं और स्लीपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गया। चौथा जो हमारा है वो रनिंग है, ये हमारा रनेबल था, ये हमारा चौथा जो है वो रनिंग प्रोसेस में होता है। और जो 5वां होता है वो टर्मिनेटेड होता है। 5वां जो हमारा है वो स्टेज कहलाता है टर्मिनेटेड। तो ये 5 टाइप से हमारा जो एंड्रॉयड्स के जो थ्रेड्स होते हैं उसके लाइफ साइकिल हैं। तो पांचों के बारे में चलिए समझते हैं। जो हमारा लाइफ साइकिल है कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे, जो कि सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है न्यू से, फिर एनेबल में जाता है, फिर रनिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद फिर यहाँ से जब काम होता है, जैसे कि अगर कभी रनिंग प्रोसेस में है तो ये अगर रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा रनेबल से फिर यहाँ से चला जाएगा ये मतलब ब्लॉक जो स्लीपिंग होता है, जैसे सो जाता है या फिर कह सकते हैं बंद हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बंद हो जाता है तो यहाँ पे प्रोसेस आएगा, इसके बाद फिर रनेबल में जाएगा, रनिंग में जाएगा, इसके बाद ये टर्मिनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमारा न्यू से स्टार्ट होता है, रनेबल में जाता है, फिर रनिंग में देखते हैं कि चेक करता है, अगर वो सही है तो टर्मिनेट होगा, अगर सही नहीं है तो फिर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लीपिंग या जहाँ पे हमारा ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड होने के बाद फिर ये रनेबल में चला जाएगा, फिर रनिंग प्रोसेस में, फिर चेक करेगा सही है तो फिर टर्मिनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लॉक सारे काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। जब एक नए थ्रेड्स को जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वह न्यू स्टेट में होता है, ठीक है। और इस स्टेट में जो थ्रेड होते हैं वो जीवित नहीं होते हैं, यानी अलिव नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, या जब हमारा एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट के लिए भी रेडी नहीं होते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कोड रन करने के लिए जो होते हैं वो तैयार नहीं हुआ रहता है। यानी जब हमारा क्रिएट कोई भी चीज़ होता है शुरू में, आप सभी लोग को पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग नए में क्रिएट करते हैं तो इतना जल्दी वो स्टार्टअप में नहीं आ पाता है, यानी रनेबल में नहीं आ पाता है, रेडी की स्टेट में नहीं हो पाता है। जब एक बार हमारा स्टार्ट जो फंक्शन मेन फंक्शन होता है, मेथड को कॉल कर दिया जाता है तो थ्रेड न्यू स्टेट छोड़कर अगले स्टेट में चला जाता है। जब एक बार थ्रेड न्यू स्टेट को छोड़कर दूसरे में चला जाता है तो वापस न्यू स्टेट में कभी नहीं आ सकता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा न्यू होता है, जब हम कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं नया में, जब उसको बनाते हैं, न्यू थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं तो वो रेडी स्टेट में नहीं होता है। क्योंकि जब उसको नया बनाते हैं तो सच में एकदम नया रहता है, तो उसको हम लोग तुरंत रन नहीं करा सकते। अगर उसके दूसरे स्टेट में जाता है, उसके अगर मेथड्स को कॉल किया जाता है तो दूसरे स्टेट में चला जाता है। अगर दूसरे स्टेट में चला गया तो वहाँ से वो वापस फर्स्ट में नहीं आता है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो ये न्यू है, ये स्टार्टअप है हमारा यहाँ पे, तो अगर ये फर्स्ट बार इसको क्रिएट किया गया है, इस थ्रेड्स को क्रिएट किया गया है, नया है, तो ये क्या करेगा, रनेबल स्टेट में नहीं होता है। अगर एक बार इसको हम लोग स्टेट को इसको कॉल कर देते हैं, जब इसको कॉल कर देते हैं रनेबल में जब आ जाता है तो ये दूसरी स्टेट में चला जाता है। जब ये दूसरी स्टेट में चला गया तो ये वापस नहीं आता है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि न्यू से अगर रनेबल में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आता है। अब देखिए वो रनेबल में चला गया तो क्या हो गया कि रनेबल में अगर चला गया, न्यू से वो रनेबल में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रन कर रहा है, ठीक है। थ्रेड्स में जब स्टार्ट फंक्शन जो मेथड होता है हमारा, उसको कॉल कर दिया जाता है, तब थ्रेड जो होता है वो रनेबल स्टेट में आ तो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि रन मतलब नहीं कर रहा है या रन कर रहा है, ठीक है। ये रन नहीं करता क्योंकि इसके थ्रेड जो होते हैं वो शेड्यूल में रन करने के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया होता है। यानी इसको रनेबल तब बोलते हैं जब हमारा कोई भी, जैसे कोई स्टेट में चलने के लिए केवल तैयार होता है, तो बस उसको यहाँ पे कॉल तो कर दिया गया है, बट ये रनेबल के लिए, माने रनिंग के लिए ये तैयार नहीं होता है पूरी तरीके से। तो ये हमारा दूसरा स्टेट होता है। तब भी इसको वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, जो रनेबल स्टेट होता है, तब भी हम लोग जो फर्स्ट में हम लोग समझे थे कि ये हमारा अलिव रन में होता है, ठीक है, अलिव में होता है, ठीक है, जीविका में नहीं होता है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही स्टेट होता है क्योंकि ये रनिंग प्रोसेस में नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये अगर थ्रेड्स जो है रनेबल स्टेट को छोड़ कर चला जाता है तो वो वापस रनेबल स्टेट में आ सकता है। इसका एक अदर फंक्शन दिया रहता है। न्यू से अगर चला गया रनेबल में, ठीक है, न्यू से अगर रनेबल में चला गया तो ये क्या करेगा, वापस न्यू में नहीं आ सकता है। लेकिन रनेबल से अगर स्टेट से छोड़ के अगर रनिंग में चला गया तो वो वापस वहाँ से चला आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये हमारा जो न्यू है, यहाँ से अगर ये रनेबल फॉर्म में चला गया तो ये क्या हो सकता है,
ये रनेबल फॉर्म में आ जाता है। जब न्यू से रनेबल फॉर्म में आ जाता है तब इसको वापस हम लोग नहीं ले सकते हैं, बट ये रनेबल जो है अगर रनिंग प्रोसेस में आ जाता है, तीसरा में रनिंग प्रोसेस में आ जाता है तो फिर से ये वापस क्या रनेबल में आ सकता है। तो यहाँ पे एक इसका बेनिफिट होता है कि ये न्यू से रनेबल में आ सकता है, लेकिन रनेबल फिर से न्यू में नहीं जा सकता है, और रनेबल जो है वो रनिंग में आ सकता है, तो रनिंग से भी कहाँ जा सकता है, फिर से रनेबल में जा सकता है। माने इसके जो भी अगर इसको हम लोग कॉल करते हैं तो ये वापस यहाँ से जा सकता है और फिर से रनिंग प्रोसेस में आएगा, तब जाके ये टर्मिनेट हो सकता है। अब हमारा रनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो रनिंग प्रोसेस में जो है थ्रेड्स रनिंग स्टेट में जब आ जाता है तब थ्रेड शेड्यूल उस उसको रन करने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, और इस स्टेट में थ्रेड्स जो होता है रन फंक्शन मेथड को एग्जीक्यूट करता है, और स्टेट से एक थ्रेड्स रनेबल ब्लॉक जो होता है वो टर्मिनेट स्टेट में आ जाता है। माने जब हम लोग रनिंग प्रोसेस में आ जाते हैं तो वहाँ से हमारा इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, सेलेक्ट करने के बाद वो फिर टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे न्यू में स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद हम क्रिएट करने के बाद रनेबल में गए, तो रनेबल को दो फंक्शन मिला कि अगर इसकी जो डेटा है वो अगर आगे चली जाती है, किसी कारण से इसको वापस चाहिए तो मिल सकता है। फिर हम रनिंग स्टेट में चला गया, तो रनिंग स्टेट में जाने के बाद ये क्या होगा, लास्ट में टर्मिनेट ही होगा, क्योंकि इसको सेलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ तक सेलेक्ट नहीं किया गया था रनिंग प्रोसेस में, तीसरा में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया, तो ये अब लास्ट में क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब रनिंग के बाद फिर हमारा यहाँ पे ब्लॉक्ड या स्लीपिंग होता है, जहाँ पे कि जो भी स्टेट होती है उस स्टेट को ब्लॉक्ड या स्लीपिंग यानी कह सकते हैं कि वेटिंग स्टेट में रहता है। ठीक है, यानी जो भी रनिंग प्रोसेस में था उसका अगर हम लोग वेटिंग की बात करें तो स्लीपिंग मोड में पहुँच सकता है। लास्ट हमारा टर्मिनेटेड है। अब ये टर्मिनेटेड का होता है कि इस स्टेट में डिड स्टेट भी कहा जाता है, जैसे कि टर्मिनेट का मतलब हो गया कि समाप्त हो गया। ठीक है, जो हमारा मतलब एग्जीक्यूट हो रहा था वो वहाँ से समाप्त हो गया। तो ये थ्रेड्स की सबसे लास्ट स्टेट होती है, जो कि एक थ्रेड्स सफलतापूर्वक रनेबल या फिर रन मेथड को पूरा कर लेता है, वह डेड स्टेट में चला जाता है। तो लास्ट यहाँ पे ये है कि हमारा टर्मिनेटेड मेथड के अंतर्गत में ऐसे मेथड आते हैं जो कि हमारा जो भी प्रोग्राम्स रनेबल की स्टेट में होते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लूपर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लेंगे सभी लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये लूपर क्या होता है, आपने लूप पढ़ा होगा पहले कि लूप में क्या होता है कि उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को अगर बार बार प्रिंट कराना हो या कुछ इस तरह से काम करना हो, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का काम करना हो या फिर बार बार कोई चीज़ को प्रिंट कराना हो, तो इस तरह के वर्क के लिए हम लोग लूप का यूज करते थे। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग लूपर एंड्रॉयड के फॉर्म में समझेंगे कि जो थ्रेड्स के अंतर्गत में काफ़ी टाइम तक कार्य को करने के लिए या उसको काफ़ी टाइम तक उसको बोल सकते हैं कि प्रोसेस करने के लिए ये जिम्मेदार होता है लूपर, जो कि यह बैकग्राउंड के अंदर में ही काम करता है। जैसे कि वर्कर जो होता है, वर्कर के अंतर्गत में बैकग्राउंड में काम होता है, तो सेम टू सेम लूपर का भी काम बैकग्राउंड के अंदर में ही प्रोसेस को ज़्यादा टाइम तक उसको अच्छे से प्रोसेस करना या रनेबल के अवस्था में रखने का काम करने के लिए इसको किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मैसेज की, तो क्विक जो मैसेज होते हैं यानी जो तुरंत मैसेज आते हैं उनको सर्विस प्रदान कराना इनका काम होता है। तो क्विक मैसेज करना, ठीक है, यानी बार बार मैसेज को आना भेजना है, इस तरह के काम जो होते हैं वो लूपर का काम होता है। तो लूपर एक मैसेज क्विक के माध्यम से लूप्स करता है, जो कि प्रोसेस करने के लिए संबोधित थ्रेड्स को मैसेज भेजता है। तो ये सारी काम जो लूपर होता है मैसेज भेजने का काम करता है और मैसेज लेने का भी काम करता है। साथ ही साथ एक थ्रेड्स में केवल एक ही यूनिक लूपर होगा। थ्रेड्स जो होते हैं, थ्रेड्स के अंतर्गत में एक यूनिक लूपर होगा। इसका मतलब ये होता है कि केवल एक मैसेज की प्रति थ्रेड्स किसी एक थ्रेड्स के एक थ्रेड में हैंडल करने की संख्या जितनी भी हो सकती है, वो लूपर को एक लूप में रन करने के लिए सुविधा के साथ अब स्वयं को मैसेज क्यू से थ्रेड प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। तो लूपर यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे कि इसका प्रोसेस किस तरह से होता है, आप फिगर के माध्यम से यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हमारा लूप चल रहा है, ठीक है, तो 1 बाई 1 करके इसका लूप चलेगा। ठीक है, जैसे हमारा होता है कि ये 1 बाई 1 करके हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो उस तरह से इसका लूप चलता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे हमारा मैसेज क्यू है, मैसेज दिया गया, मैसेज पासिंग किया गया है और यहाँ पे इसका हैंडल किया गया है। तो इस तरह से ये लूप काम करता है बाई टू बाई करके। ठीक है, एक एक मैसेज करके यहाँ पे पासिंग होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्विक मैसेज, यानी क्विक मैसेज को कॉल करने के लिए लूपर का यूज करते हैं यहाँ पे।
तो लेसन नंबर 6 में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने बता दिए कि आपको ये क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको फिर से नोट करना है तो थ्रेड्स के बारे में एक पक्का आएगा कि थ्रेड्स क्या होता है, इसको ज़रूर सभी लोग तैयार रख लेंगे कि थ्रेड्स क्या होता है। ठीक है, ये और इसके टाइप जो होते हैं, टाइप के बारे में पढ़ लेंगे सभी लोग। बाकी बात इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। इससे आएगा लूपर्स आ सकता है कि लूपर क्या होता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेसन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।